नमस्कार, जोहार। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये कसमार प्रखंड के मधुकरपुर पंचायत के तमाम वार्ड सदस्यगण और उप मुखिया सहित हैं। पिछले कई दिनों से मधुकरपुर के दो व्यक्ति द्वारा वहां के मुखिया, सम्मानित मुखिया राजेंद्र प्रसाद महतो के खिलाफ सोशल मीडिया साइट्स फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर अनर्गल और बेबुनियाद आरोप लगाकर उनकी व्यक्तिगत छवि को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और मधुकरपुर पंचायत के जो विकास कार्य है उन पर बाधित किया जा रहा है, रोड़ा अटकाया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर मधुकरपुर के वार्ड सदस्यगण कसमार बीडीओ, सीओ और थाना प्रभारी के पास शिकायत लेकर आए हैं कि उन दोनों जो असामाजिक तत्व कहे जा सकते हैं, दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर आवेदन दिए हैं। चलिए जानते हैं क्या विशेष कुछ मामला है मधुकरपुर मुखिया के खिलाफ सोशल मीडिया पर लगाए जा रहे आरोपों का। हमारे साथ बात करने के लिए राहुल स्वर्णकार मौजूद हैं जो मधुकरपुर पंचायत के वरीय वार्ड सदस्य हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप बोकारो आज तक के न्यूज़ एंकर हेमंत जी। जैसा कि आज हम लोग सभी यहाँ पर प्रखंड मुख्यालय में सभी कोई पधारे हैं, जितने भी वार्ड सदस्य और उप मुखिया महोदय पधारे हैं, क्योंकि आए दिन कुछ दिनों से हम देख रहे हैं फेसबुक के माध्यम से हमारे आदरणीय मुखिया श्री राजेंद्र महतो के ऊपर आरोप प्रत्यारोप दो व्यक्तियों के द्वारा लगाया जा रहा है, जो कि बेबुनियाद है। क्या आरोप लगाया जा रहा है और क्यों लगाया जा रहा है? उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि जैसा हमने सोशल मीडिया में देखा कि उनके दीदी बाड़ी में नाम काट दिया गया है, या 15 वित्त का दुरुपयोग हो रहा है, या उसके घर में जाते हैं तो मुखिया जी के द्वारा अनर्गल या दुराचार का व्यवहार करता है, दबंगी टाइप का व्यक्ति है, उनके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है। ठीक है, इसमें हम सभी वार्ड सदस्य जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं उनके सम्मान की रक्षा के लिए कि इस तरह का बात नहीं है। हम लोग के जो भी मुखिया है वो हम सभी को ले दे के चलने वाला कार्य करते हैं, और जितने भी अभी पंचायत में विकास की कार्य हो रहा है सभी में विकास के कार्यों में बाधा बनने का काम ये दो व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। अच्छा, विकास कार्यों में किस तरह रोड़ा अटका रहे हैं, वे दोनों बाधित कर रहे हैं? जिस तरह आप देखते होंगे कि अभी हम लोग के ज्वलंत मुद्दा है कि पानी की समस्या है गांव में पानी की समस्या। उसके लिए मुखिया जी के द्वारा पंचसोख्ता का निर्माण चंडीपुर गांव में 80 पंचसोख्ता, मधुकरपुर पंचायत में मेरे वार्ड के अंतराल में 18 पंचसोख्ता का निर्माण करवाया गया है। इससे कहीं ना कहीं रोड में जो गंदी पानी बहती थी वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो उसमें उन लोगों को लगता है कि जय साहब के द्वारा गलत एस्टीमेट बनाया गया है, ज़्यादा एस्टीमेट बनाया गया है, उसका दुरुपयोग वहाँ के वार्ड सदस्य लोग या वहाँ के मुखिया लोग कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं से नाजायज़ है। ये जांच की विषय है। मधुकरपुर में हमेशा गंदगी होती थी, घरों का पानी सड़क पर निकलता था और कीचड़ रहता था, और बहुत अरसे के बाद वहाँ पर ये सफल प्रयास किया जा रहा है कि वहाँ नाली बने और पानी को निपटारा किया जाए, तो अच्छा कदम है। और इसमें भी उनको भ्रष्टाचार और गलत लग रहा है क्या? अब ये तो आप लोग ही बता सकते हैं कि इसमें भी अगर उसको भ्रष्टाचार लग रहा है तो इसमें हम लोग कर क्या सकते हैं। हम लोग जितने भी यहाँ पर पदाधिकारी लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि मधुकरपुर पंचायत का सर्वांगीण विकास किस प्रकार हो। उसी में हम लोग जो भी ग्राम पंचायत में योजनाओं का कार्य होता है, मुखिया जी हम सभी लोगों से ग्राम सभा करके पूछताछ करके ही करते हैं। और अभी आप लोग देखे होंगे कि हर जगह हम लोगों ने नाले बनाने का कार्य किया है, कूड़ादान लगाने का कार्य किया है, और हर स्कूल में, हर चापाकल में पंचसोख्ता बनाने का कार्य किया है, ताकि उससे गंदी पानी रोड में ना बहा जाए। विकास कार्य पूर्ण रूप से पारदर्शी है और सबों के बीच राय मशवरा लेके किया जाता है, फिर भी उनको लगता है कि यहाँ गलत हो रहा है। और छोटी छोटी मुद्दों को लेकर देखते हैं कि मंत्री के पास, सीएम के पास, पीएमओ के पास तक चला जाता है शिकायत। आखिर क्या बात है? अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे मधुकरपुर पंचायत में 15वें वित्त में जितना भी कार्य हम लोग के 1.5 साल या 2 साल के अंतराल हम लोग का जो कार्यकाल अभी हुआ है, 2 साल के कार्यकाल में क्या क्या वहाँ पर उपलब्धि हुई है, क्या क्या विकास कार्य हुआ है, मैं उसके सारे गिनती आपको बता सकता हूँ। जैसे कि अभी स्कूल में देखते थे आए दिन मायापुर का जो स्कूल है, वहाँ के जो हमारे वार्ड सदस्य विनोद जी है, वहाँ पर चोरी हो जाता था। उसके लिए मुखिया जी के द्वारा और क्या बोलते हैं दीवार ऊंचाई करना, उसमें तार लगाना, ताकि घेराबंदी करने का कार्य मुखिया जी के द्वारा किया गया है। और जितने भी चापाकल है जिसका पानी रोड में बहता था, उसके चापाकल के आगे साइड में पंचसोख्ता का निर्माण करवाया गया है। दूसरा, और स्वच्छता की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए हम लोग वार्ड मेंबर जितने भी हैं हर मंथली एक बैठक रखते हैं, जल सहिया हो, स्वास्थ्य सहिया हो, सभी कर्मियों के साथ हम लोग बैठक रखते हैं और एक गाइडलाइंस हम लोग देते हैं कि इस तरह कार्य करने से यहाँ पर हम लोग का स्वच्छता बरकरार रहेगा। हम लोग का मुख्य उद्देश्य शिक्षा, स्वच्छता वे ज़्यादातर मेरे पंचायत का है। ठीक है, तो मधुकरपुर में सारा योजना सरकारी योजना है, ग्राम सभा के माध्यम से लोगों का
राय मशविरा और विचार लेके किया जाता है, फिर भी वहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है और मुखिया के खिलाफ। इस संबंध में उप मुखिया क्या कहना चाहेंगे, क्या ये सही बात है? जी सही बात तो है, क्योंकि आरोप अनर्गल और बेबुनियाद है। पंचायत का जो विकास किया जा रहा है उसमें तो बाधा डाला जा रहा है। बस इतना ही बोलना। चलिए, पंचायत में जितने भी विकास के बाधक वाले व्यक्ति है, आप देखिएगा जितने भी विकास कार्य अभी हो रहे हैं पंचायत में, उसमें सिर्फ 2 ही व्यक्ति को परेशानी क्यों है? पंचायत में मेरा 9000 का पॉपुलेशन, 9000 की जनता है। पूरे पंचायत में 3-4 रेवेन्यू विलेज है, उसमें 2 ही व्यक्ति को बुरा लग रहा है। 2 ही व्यक्ति को बुरा लग रहा है। तो अगर यदि उसकी जांच में जो भी उन लोगों ने बात लगाया, जैसे मुखिया जी के ऊपर आरोप लगाया गया है कि नहीं शौचालय, हम शौचालय बना चुके हैं, लेकिन उनके घर में शौचालय का काम क्या बोलते हैं, पैसा निकासी करने का बात बोले तो मुखिया जी उनको डांट डपट के भगा दिए, जो कि कहीं ना कहीं से सरासर गलत है। वो आज तक इस कार्य को लेकर मुखिया जी के आवास में गया ही नहीं है। और उन्होंने आरोप लगाया कि एक शौचालय में उन्होंने 12,000 रुपया का घूस लिया है, जबकि आप सभी को पता होगा कि एक शौचालय में 12,000 का एस्टिमेट ही होता है। तो अगर 12,000 का घूस मुखिया जी के द्वारा लिया जा रहा है तो फिर शौचालय बन कैसे पाएगा? सो बताइए आप। जुर्म बनेगा। और वो पेमेंट लेने के लिए आपको मुखिया जी के पास जाना पड़ेगा, एग्जीक्यूटिव पेयजल स्वच्छता विभाग के अधिकारियों के पास जाना पड़ेगा, तभी मिलेगा। घर बैठे तो नहीं मिलेगा आपको। घर बैठे बिल्कुल नहीं मिल सकता है। अभी हम लोगों का जो अभी स्कीम चल रहा है कि सरकार के द्वारा, सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम हमारे मधुकरपुर पंचायत में सुचारू रूप से चला, आप सभी ने देखा होगा। तो उसमें अभी 900 आवेदन आया है। अब वो आवास के लिए 900 आवेदन आया है, जिसमें हम सभी ने मिलकर एक गाइडलाइंस तैयार किया है कि हम लोग 900 घरों पे जांच के लिए जाएंगे। जो भी योग्य व्यक्ति होगा, अभी फिलहाल में जो भी योग्य व्यक्ति होगा उसको प्राथमिकता देते हुए मुखिया जी के द्वारा हम लोग कार्य करने का कार्य करेंगे। मैं सभी मधुकरपुर जनता जनार्दन को बोलना चाहता हूँ कि बोकारो आज तक चैनल के माध्यम से सभी को बोलना चाहता हूँ कि आपके कोई भी विकास का कार्य रुकेगा नहीं। इस तरह के बिचौलिए से सावधान रहे। आपकी जो भी समस्या आपने जनता के बीच में चुनकर आपका एक प्रतिनिधित्व करने के लिए वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और मुखिया जी को आपने चुना है। आपकी जो भी समस्या है डायरेक्ट आप सभी पदाधिकारी जनप्रतिनिधियों से आप बात कर सकते हैं, ना कि किसी भी व्यक्ति को बिचौलियों का आप लोग उन लोगों से सावधान रहे। और मैं जो भी बिचौलिए उन लोगों से मैं एक दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जिस तरह का बात आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से मुखिया जी के द्वारा अलग अलग बातें लिख रहे हैं, मुखिया जी को बदनाम करना चाह रहे हैं, वो सरासर गलत है। अगर इस तरह का बात अगर आप लोग कीजिएगा तो हम लोग जितने भी वार्ड सदस्य हैं आप लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का कार्य करेंगे। आज अगर यदि हम लोग की बातें नहीं सुनी गई तो कल दिन ऐसा होगा कि मुखिया जी के मान सम्मान के लिए हम लोग धरना पे भी बैठने का कार्य करेंगे। तो ये थे मधुकरपुर पंचायत के वार्ड सदस्यगण और उप मुखिया सहित अन्य ग्रामीण भी हैं। और मधुकरपुर मुखिया के खिलाफ जो सोशल मीडिया फेसबुक पर अनर्गल और बेबुनियाद आरोप लगाकर उनके छवि को, जो साफ स्वच्छ छवि है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ठेस पहुंचाया जा रहा है, उसके खिलाफ ये लोग थाना प्रभारी के पास और प्रखंड विकास पदाधिकारी पास आए और उनका शिकायत लेकर कार्रवाई के लिए आग्रह किए हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।